पिछले दिनों एएमयू के 10 पूर्व व वर्तमान छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में करीब 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 5 नवंबर को अलीगढ़ में अलग-अलग स्थान से एएमयू के 2 पूर्व छात्रों को आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने पर एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एटीएस के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया है, ये सब आइसिस और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों से संपर्क रखते हैं। इतना ही नहीं, इन सभी आतंकवादियों को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर बुरहान वानी से लेकर अन्य आतंकवादी पढ़ चुके हैं, वो भी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे और तमाम ऐसे छात्र हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अगर सही मायने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जांच की जाए तो यहाँ 100 से अधिक आतंकवादी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचर और अन्य स्टाफ की जाँच कराए आए तो 25 से अधिक लोग आतंकवादियों के संपर्क में मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवादी की नर्सरी है और इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एचआरडी से मांग की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, जिससे यहाँ जो गतिविधियां होती हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्र आतंकवाद से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ऐसे छात्रों पर लगाम लगाई जा सके। अलीगढ़ से शैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 10 छात्रों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो आईएसआई संगठन से ताल्लुक रखते हैं और आतंकी संगठनों में काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार में जो एटीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दीपावली के अवसर पर ऐसी व्यवस्था ये लोग बनाने वाले थे कि कहीं जगह जगह धमाके करने की, सीरियल धमाके करने की सोच थी, इनकी व्यवस्था थी। और ये आईएसआई से मैं तो देखिए 40 वर्ष से लगातार कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं ये 10 पकड़े गए, मुझे कम से कम 100 आतंकवादी हैं यहाँ, 100 कम से कम आतंकवादी हैं। हर छात्र की जानकारी होनी चाहिए, हर छात्र का बायोडाटा पूरे उनके घर तक इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और स्टाफ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। स्टाफ में भी 25% आईएसआई से संबंधित, हमास से संबंधित आतंकवादियों को सपोर्टर ये यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्योंकि और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, इस यूनिवर्सिटी को आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवादियों का अड्डा है, इसलिए तत्काल इसको बंद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो राजा महन प्रताप यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बन चुकी है, तो हम जितने चाहेंगे, क्योंकि इससे कोई विशेष लाभ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि केवल आए दिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं। कोई आईएसआई से संबंधित होता है, कोई हमास से संबंधित होता है, कोई न कोई किसी न किसी गुट से विशेष से, कोई पाकिस्तान से रिलेटेड होता है। तो ये लोग जो हैं सारे के सारे, ये यूनिवर्सिटी तत्काल बंद करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय गृह मंत्री से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से भी मैं तो निवेदन कर चुका हूं, क्योंकि अब ये काबिल नहीं है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जहां पर आतंकवादी एक भी मिल जाए। यहाँ तो कम से कम बुरहान वानी भी यहीं का आतंकवादी था जो कश्मीर में मारा गया, 9 महीने में मारा गया, पीएचडी का छात्र था। और ये तय करके आते हैं केमिकल की पढ़ाई करने की बजाय यहाँ, क्योंकि सबसे सस्ती विश्व की पढ़ाई है। केमिकल के छात्र बन के, इंजीनियर बन के, अच्छी तरह से साइंटिस्ट बन के अच्छी तरह बम बना सकें, ये सोची समझी रणनीति के तहत आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के 25% स्टाफ, इसमें कुछ प्रोफेसर भी हैं, इसमें कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, सब मिली भगत है इन लोगों की। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आदरणीय योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो किया है देश में और प्रदेश में, उसको अमन चैन को हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं। इनकी सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, सपोर्ट किस पे है? इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद, सपोर्ट, 26 दल जो
इंडिया हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो बेईमान 420 गठबंधन में कहता हूं, और 26 प्राइम मिनिस्टर कहता हूं, उसमें 26 प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें 26 होम मिनिस्टर हैं, उसमें 26 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब लूटो खाओ आंदोलन के नेता देश के इकट्ठे हुए हैं मोदी हराओ अभियान में। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा, जनता जान चुकी है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये तत्काल बंद होनी चाहिए। कुछ छात्रों के द्वारा ये भी कहा गया, पीएचडी होल्डर छात्र हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है ये जो भी हो रहा है वो सरकार के इशारे पे, हुकूमत के इशारे पे हो रहा है, जो एएमयू को बदनाम किया जा रहा है या छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। जो छात्र इस बात को कह रहे हैं सबसे पहले उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वही ऐसे यही लोग पल्लवित हैं, यही पोषित हैं, उनके द्वारा फंडिंग उन्हीं के द्वारा हो रही है। तो उनको सबसे पहले मैं तो एटीएस से भी आग्रह करूंगा, स्पेशल डीजी से भी, कि उनको पहले गिरफ्तार करें, क्योंकि इन्हीं की मंशा है, इन सब की मंशा है कि हिंदुस्तान में अमन चैन न रहे। और ये हिंदुस्तान के मुस्लिम 99% कन्वर्टेड हैं, इनको यूएई के लोग, अरब के लोग इनको मुसलमान नहीं मानते, ये फिर भी चमचागिरी में ये उनकी में लगे रहते हैं। अच्छा मंत्री, एक सवाल और है, एएमयू की तरफ से बयान जो आ रहा है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र पढ़ने आया, पढ़कर चला गया, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारा यूनिवर्सिटी का नाम क्यों आप बार बार उनका घसीटते हो कि एएमयू कैंपस के अंदर आतंकवादी नर्सरी है कि वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो हम कह रहे हैं आरवीएस कॉलेज, आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, इनमें से भी एक आध छात्र निकलना चाहिए कि नहीं? एक आध छात्र, अगर यूनिवर्सिटी यूँ कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम ना लिया जाए तो किसका नाम लें? इनके पिताजी का नाम लिया जाए क्या? यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हैं और 4